कि जयपुर से देश के मुसलमानों को और देश की सरकार को क्या संदेश दिया गया। मुद्दा था वक्फ का, वक्फ की जमीनें बचाने के लिए, क्योंकि वहां जो लोग मौजूद थे, खास करके मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स जो थे वहां पर, उनका कहना था कि ये सरकार मुसलमानों की जायदादें, दौलतें, संपत्तियां हड़प कर जाना चाहती है, लूट लेना चाहती है। मस्जिदें आपकी छिन जाएंगी, मदरसे बंद हो जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगी। ये सब बातें कही जा रही हैं जब से बात होनी शुरू हुई है इस बिल के ऊपर, वक्फ के। तो तौकीर रजा थे यहाँ पर, कांग्रेस के इमरान मसूद यहाँ पर थे, सरवर चिश्ती थे अजमेर वाले, और एक से बढ़कर एक लोगों ने बातें कही। कहा कि जयपुर से दिल्ली तक जाम होना चाहिए, पूरी दिल्ली को घेर करके दबाव बनाओ, अपने लिए लड़ो। और उसके बाद कहा कि किसी के बाप में दम नहीं कि हमारी जायदाद हड़प ले। यह भी कहा गया कि हमारे नौजवान बुजदिल नहीं है, बस हमने उनको काबू में कर रखा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुमसे संभलेंगे नहीं। इमरान मसूद कह रहे हैं आज हमारे घर में आग लगी है, नहीं बुझाओगे तो ये तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगी। सरवर चिश्ती ने कहा कि यति नरसिम्हानंद जो है वो उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमारे बच्चे जरा सी बात बोल दें तो यूएपीए उनके ऊपर लगा देते हो। तो आप भीड़ भी अच्छी खासी वहां पर जुटी थी और मंच था वक्फ की संपत्तियों को बचाने के नाम पर इन लोगों को जमा करने का। तो आपको सुना रहा हूं तौकीर रजा की बात, इमरान मसूद और सरवर चिश्ती। ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से यह दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकाफ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो और तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। नहीं है, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के शहनाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे तहर भी उलझी तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे इंशाअल्लाह बदल डालेंगे। भाइयों से कहना चाहता हूं, आज घर में मेरे आग लगी है तो पड़ोस में घर तुम्हारा भी है। ये कहीं तुम्हारी मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर तो नहीं है। आवाज उठने लगी है साधु समाज, संत समाज के बोर्ड बनाने की। कहीं ऐसा ही कानून ला करके वो तमाम तर प्राचीन मंदिर जिनके पास, चाहे वो साउथ इंडिया के हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, उन तमाम मंदिरों के ऊपर तो कहीं नजर नहीं है कि इनके ऊपर भी हम काबिज होकर के बैठ जाएं। ये आवाज उठने लगी है। अभी तो आज हमारे घर में आग लगी, अगर नहीं बुझाओगे तो ये घर आपके भी जा सकती है। आपने अगर किसी बुजुर्ग 80 साल को ट्रेन में 15-20 जनों ने मारकर यह साबित करने की कोशिश की कि आप सूरमा हो, तो ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी सभ्यता है। बड़ी अजीब बात है। एक 80 साल के दादा के बुजुर्ग को मारते हो। अच्छा, नुपुर शर्मा से लेकर इस नित्यानंद तक इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और आज तक ये अरेस्ट नहीं हुए। और हमारे बच्चे जरा सी बात करते तो उनको यूएपीए में बंद कर दिया और 5-5 साल उनकी जमानत नहीं होती है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है, ये सितम नहीं है तो क्या है? मुझे आप बताइए ना। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर गजा में चला था, ये इसराइली मैकेनिज्म को दोहरा रहा है। तो ये भी देख लें, पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ, साल भर से जगा हो गया, फाका कशी करके हर तरह की ताकत करके ये बता दिया कि दुनिया के सब में सूरमा कौम मुसलमान है कि नहीं? है कि नहीं? बुज़दिली हराम मानता हूं मैं इस्लाम में। क्या मानता हूं? 22,000 का लश्कर था यजीद का, 72 करबला में थे। यजीद था और हुसैन है।
जब तक जुर्रत अली और फिक्र हुसैन नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते, और इसके रसूल इसमें बिना नहीं होगा तो तमाम बातें बातिल है, हक नहीं। बहुत सारी बातें सुनी आपने, इमरान मसूद हो, सरवर चिश्ती हो, तौकीर रजा हो, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। दिल्ली घेरने का वो इरादा कर रहे हैं और कहा कि अब जाओ सड़कों पर निकलो, तभी तुम्हारी बात जो है वो सुनी जाएगी, मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाओ। तहफ्फुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस थी जो जयपुर में लगी थी। जी हर्षवर्धन जी, दिल्ली घेरा जाएगा। सबसे पहले तो ये कि सरवर चिश्ती साहब माशाअल्लाह उम्र बहुत हो गई है और अल्लाह इन्हें और उम्र अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह को मानते हैं तो वही उम्र इनको और अता फरमाए, क्योंकि इस उम्र में चलने में दिक्कत है। लेकिन वो करबला की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बुज़दिली हराम है। तो भाई बुज़दिली हराम है, अगर यही आपको सोचना है, वो भी संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत, तो आपको वोट में कौन रोकता है? और कोई अपना दिल दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का, अपनी शक्ति दिखाने का तरीका आप खोजना चाह रहे क्या? अगर वो खोजना चाह रहे हैं तो कानूनी दायरे में ऐसे लोगों का इंतजाम होना चाहिए, उसमें कोई जरा सी भी नहीं। वो तो आपने सुना नहीं, क्या कहा तौकीर रजा ने? अभी हम तिरंगा लेकर के आए हैं, कानून के दायरे में आए हैं, फिर हम अपने तरीके से आएंगे और नहीं रोक पाओगे। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो अपना तरीका है इनका, इस तरीके को तो भारत ने बहुत अच्छे से देख लिया है। और ये बार बार जब ये कहते हैं ना, हमारे घर के बच्चे, हमारे मकान में आग लगी है, कल को तुम, इसका मतलब ये भारत को आज भी बांट कर देखते हैं। असली समस्या आप समझिए। और ये सारा मंच आप देखेंगे तो इस मंच को जब आप नीचे उतरते हुए देखेंगे तो इमरान मसूद जाके चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, फलाना जी चले जाएंगे समाजवादी पार्टी में, दूसरे जन चले जाएंगे AIMIM में, कोई चला जाएगा लालू जी क्या। यानी जितनी सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली राजनीतिक दल हैं, उन सब के यहां से उठकर यह मंच तैयार होता है। अब आप इसको इस नजरिए से सोचिए कि जब इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है माइनस भारतीय जनता पार्टी, तो क्या उनको संविधान में भरोसा नहीं है? क्या उनको लोकतंत्र में भरोसा नहीं? और इतना ही था तो सत्ता बदलने का अवसर तो लोकतंत्र में मिलता है, लेकिन इनको शायद उस तरह से सत्ता बदलनी नहीं, तिरंगा हाथ में दिखाने के लिए लेना है, नीयत दूसरी। अब आप सोचिए, इमरान मसूद ने एक और शिगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज मस्जिदें हैं, कल मंदिर होंगे। हाँ। क्या आज तक देश में एक भी ऐसा मसला दिखा है कि मंदिर के नाम पर किसी की जमीन कब्जा कर ली गई हो? यह सनातन की भूमि है, हिंदू की भूमि है, लेकिन क्या किसी ने कहा कि फलाना राज्य की विधानसभा है वो मंदिर की जमीन पर है, फलाना ये लोकसभा जो है ये मंदिर की जमीन पर है? लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये जो जमावड़ा हो रहा है ये कुछ लोगों की ठेकेदारी बचाने के लिए और उसके आधार पर हिंदू मुसलमान के बीच में जहर फैलाने के लिए ये सारा जमा। मूल सवाल जो मतलब मैं भी समझना चाह रहा हूं, ये तैयारी क्या की जा रही है वक्फ बिल को रोकने के लिए? क्या इंतजाम हो रहे हैं? ये जो कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं अलग अलग जगह, नहीं, एक तो पहला इंतजाम, जो पहली कोशिश की गई, इंतजाम तो नहीं करना चाहिए। जब ये हमारे JPC की बैठक हो रही थी और सरकार ने कहा कि भाई आप अपनी वॉइसेज रखिए, अपनी बात रखिए, तो सब लोगों ने जो भी जिस तरीके से रखना था, व्हाट्सएप के मैसेज, ईमेल के थ्रू, और वो लाख मैसेज, करोड़ों मैसेज उन्होंने किए हैं अपनी तरफ से। तो वो एक पहला स्टेप उन्होंने पूरा किया। और दूसरा स्टेप हो रहा है ये कि अब अलग अलग शहरों में लोगों को इकट्ठा किया जाए, ताकि कभी कोई प्रदर्शन करना हो तो लोगों को, और ये अपनी बात रखने का भी तरीका है, लेकिन बात रखने के तरीके में यदि ये बात की जाए कि जब हम अपने तरीके से आ जाएंगे, वो महत्वपूर्ण है। बात रखना कोई ऐसी बात नहीं, बात रखने में क्या बुराई है? वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं और दूसरों को भी समझा रहे हैं जो समझना चाहें, उसमें परेशानी नहीं है। चाहे वो जयपुर में करें, अजमेर में करें, हैदराबाद में करें, उन्होंने कहा कि वहाँ पलक्कड़ वहाँ करेंगे, पटना में करेंगे। नहीं, दिल्ली घेरो। हाँ। ये अपील है, दिल्ली घेरो मुसलमानों। ठीक है, तो दिल्ली घेरने में क्या, दिल्ली हमारा पावर का सेंटर है, सेंटर ऑफ पावर है, और बहुत प्रदर्शन होते हैं। गोरक्षा आंदोलन हुआ था तब भी दिल्ली घेरो था, किसानों का आंदोलन हुआ तब भी दिल्ली घेरो था। दिल्ली हमारी पावर का सिंबल है, तो दिल्ली घेरना कोई गैर लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लेकिन दिल्ली घेरने में, जैसे किसान आंदोलन में भी हो गया था, गड़बड़ हो गई थी ना, तो वो कोई मुसलमानों की बात नहीं, किसान आंदोलन में भी हो गई। तो ये जो अपनी तरीके से आने की बात है, वो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगती है कि अपने तरीके का क्या मायने होता है। और जब अपने तरीके से आते हैं तो सरकार अपने तरीके से, सरवर चिश्ती कह रहा है बुज़दिली हराम है, उसको वो कर रहे हैं, थोड़ा सा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे सम्मेलनों में ये सब होता है, लेकिन सम्मेलन करना कोई आपत्ति की बात तो मुझे तो नहीं लगता। सबको अपनी बात करना और दिल्ली घेरने का ऐलान करना या आह्वान करना भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इस बैठक में सर जो हुआ था, यह एक बहुत उन्होंने आपत्तिजनक बात बैठक में हुई है। ये कहा गया इस बैठक के अंदर कि वक्त आ गया है कि डायरेक्ट एक्शन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। इस बैठक में इस बात का जो जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन का जिक्र किया था, उस डायरेक्ट एक्शन का इस बैठक के अंदर जिक्र हुआ है। और यह कहा गया है कि अभी 7 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। कहा गया है कि अपनी वोट की ताकत दिखाओ। लोकसभा में 11 सीटें आपने बीजेपी को हरवा दी है, 8 कांग्रेस जीती और 3 दूसरे क्षेत्रीय पार्टियां जीती है। एक हनुमान बेनीवाल ने जीती है, एक भारत आदिवासी पार्टी ने जीती है और एक कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती है। बोले 2 बार से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीत रही थी। इस बार 11 सीटें हरवा दी है। एक बार और इकट्ठा होना है आपको, और जो वहां के दूसरे नाराज तबका है उनको साथ में लो, सिर्फ आपको अकेले इकट्ठा नहीं होना है, और नाराज तबकों को साथ में लो। और एक बार फिर दिल्ली की तरफ धावा बोलने का वक्त आ गया है। वो 7 सीटों हराने का आह्वान हुआ है कि 7 सीटों में भी 13 तारीख को मतदान है उपचुनाव में। कहा गया है कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए। अगर आपने इकट्ठा होकर वोट किया और अगर आपने और दूसरे कम्युनिटी को साथ में जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें पर हरा देते हो, तो हमें दिल्ली जाने के लिए आसानी होगी। 13 तारीख को आपकी परीक्षा होने वाली है।
इमरान मसूदी वहां पर बोलकर आए इस तरीके से कि 13 तारीख को आपकी परीक्षा है। देखिए राजस्थान के अंदर तो अभी कहा जा रहा है कि 6.5-7 करोड़ की पॉपुलेशन है राजस्थान की, 12% मुसलमान हो गए वहां पे, और कह रहे हैं कि अगर ये अच्छी आपने बात याद दिलाई। मैं इस मतलब समझना चाह रहा हूं जो तौकीर रजा ने कहा, हमारी तादाद छुपाते हो, ये उन्होंने इल्जाम के तौर पर कहा सरकार के लिए कि तुम हमारी तादाद छुपाते कल हो। बोला है उन्होंने सर, ये बोला है कि राजस्थान में हम 12% हो गए हैं अब। ये तो क्या सरकार पर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी आबादी कम बताई जाती है? नहीं, वो ये बता रहे हैं कि हम 12% हो गए हैं, हम 8% हैं, हम 12% हो गए हैं अब, और 2-4 साल बाद हम 15% के ऊपर चले जाएंगे। तो अपनी ताकत को पहचानो, वो तो बोल रहे हैं कि ताकत को पहचानो। एक कमेंट सर आपका, फिर एक दूसरी खबर सुन जाऊंगा मैं, प्लीज। समय है, हाँ बोलिए। 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय बीजेपी सरकार नहीं थी। देखिए, क्या मैं इस कार्यक्रम में डायरेक्ट एक्शन डे की बात लगातार बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? डायरेक्ट एक्शन तो सीधा दिखाई देता है इसको, और वो एक्शन के इस समय कई प्रारूप है। एक और जिसको वोट जिहाद है उससे करो, दूसरी ओर बीजेपी का दुश्मन घोषित करो, तीसरी ओर अपने नौजवान लड़ने वालों को इतना भड़काओ कि तुम्हारे लिए इस्लाम का विषय आ गया है। चौथा इसका पहलू है कि पॉलिटिकल पार्टियों को पूरा प्रेशर में रखो अपने एजेंडे को लेकर के, और जिसकी जो ताकत है, जिसका जितने पास सच और झूठ है, वो लेके इस्लाम को सामने रख के बात करो। करबला के युद्ध की बात कर रहे हैं यजीदी पर, जुर्रत इस्लाम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबसे बहादुर कौम इस धरती पर है तो इस्लाम है। अब क्या चाहिए आपको कि जिहाद दूसरा किसको बोलते हैं देश में? इसके अलावा जिहाद क्या है? इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन क्या है? कब हुआ है? ट्रेन में घेर के 16-17 लोगों को काट दिया गया है, जो सीधे झूठ फैलाया जा रहा है। बुजुर्ग को नहीं, 15-16 लोगों को घेर के आप ट्रेनों में मार देते हैं, और कर रहे बात, वो कह रहे 16-17 लोगों ने घेर के तो एक बुजुर्ग के साथ ट्रेन में मार दिया। तो नहीं, एक मारपीट हुई थी। तो जिस प्रकार से आग लगाने की बात कर रहे हैं उसको उस रूप में लेना, लेकिन यह है कि अब उसका सामना करने की आवश्यकता है कि हम उसका सामना कैसे करें, इसका समन कैसे करें। वक्फ बिल को इन्होंने एक दूसरा बनाया है कि यह एक ऐसा अवसर है जिसके आधार पर इस संघर्ष को उस सीमा तक ले जाओ जिससे कि बीजेपी को तो कमजोर करो, आने वाली कोई सरकार उसी प्रकार से हमारे मुद्दे को न छुए जैसे कि शाहबानों के बाद हमारे मुद्दे को छूने से बंद किया था। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। सीए मतलब सीए के समय हमने देख लिया सड़कें जाम हुई, शाहीन बाग शहर बन गए थे, उससे बहुत बड़ा इशू, और लगातार तैयारियां, ये कॉन्फ्रेंसेस आप देख रहे हैं कब से चल रही हैं, हर जगह और हर शहर में हो रही है। देखिए, इशू तो सीए कुछ था ही नहीं। सीए बाहर के लोगों की नागरिकता था, उसमें मुसलमान कहां था? ऐसे ही इसमें भी मुसलमान कहां है? ये तो गरीब मुसलमान का मसला है, ये कह रहे हैं इसमें इस्लाम आ गया। तो झूठ सीए पे भी बोल के शाहीन बाग बनाया गया था, इस पे भी बोल के बनाने की कोशिश हो रही। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में संवैधानिक दायरे में, लोकतांत्रिक दायरे में, दुनिया के मुसलमान देशों से बेहतर स्थिति में जो मुसलमान है वो खड़ा होकर बोलेगा क्या? वो इसका जवाब देगा क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप कहते हैं अपनी तरह से, तो संवैधानिक तरीके में आप बात कीजिए ना। आपको कौन रोक रहा है? किसने मना किया? क्या इमरान मसूद सांसद चुनकर नहीं आए सहारनपुर से? आए ना। उसके बावजूद जब वो मंदिरों की बात करते हैं, मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है क्या? बहुत पहले से। कौन सी इस्लाम की ऐसी चीज है जिस पर सरकार का नियंत्रण है? और तो और इस देश में समान नागरिक संहिता तक आज तक लागू नहीं हो पाई। मुसलमान के लिए अलग कानून होगा, हिंदू के लिए अलग कानून होगा, ये कहां से हो सकता है? और ये सब शरिया की तरफ बढ़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको जब तक आप समान नागरिक संहिता की तरह, और वक्फ तो किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में होना ही नहीं चाहिए। चलिए, आपको अब मैं जरा बात सुनाता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ बातें कही हैं। योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर, उनके जिस तरीके से वो दिखते हैं, सर पर बाल नहीं रखते हैं, ये सब बातें उन्होंने कही। गेरुआ पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में तो सफेद पहनो, गेरुआ पहनना है तो मंदिर मठ में अपने चले जाओ, और बटोगे तो कटोगे। इस किस्म की राजनीति जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर उनका इस किस्म का ये सीधा पहला बार, मतलब मुझे तो याद नहीं है कि ऐसे वो बोले हों। तो सुनिए आप। गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? ये कटोंगे मटेंगे क्या है? बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में? अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। योगी जी के, मोदी जी के नारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दोहरा रहे थे या बुलवा रहे थे पब्लिक से। वो कह रहे भाई इसकी पवित्रता कम मत करो भगवे की। लिखे हुए भी थे। हाँ, भगवा पहनना है तो राजनीति छोड़ो, राजनीति करनी है तो सफेद पहनो। सर, भगवा और सफेद कपड़ों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और यदि मैं इसको दूसरे उल्टे तरीके से देखता हूं कि जब आपकी राजनीति में
आरोपी कह लेते हैं, अपराधी, हत्यारे, बलात्कार, इन सब के आरोपी लोग सत्ता में आ जाए, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। एक भगवाधारी साधु, संत या कुछ भी मठाधीश जिसे आप कहते हैं, मठ के महंत यदि सत्ता में आते हैं तो इसमें, या पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या बुराई क्या है? आप बताइए, इन दोनों की चॉइसेस में से आपको क्या चाहिए? गिरवा पहन के बटेंगे कटेंगे जैसी बातें और करते हैं, आप यदि बटेंगे पूरा कटेंगे हिंदुस्तान के मटेंगे। 5000 साल का इतिहास देखें तो गांधी भी उस बात को करते थे कि धर्मदंड जो है ना, एक तरह से कि धर्म आधारित राजनीति हो, मतलब वो आजकल दूसरे तरह से हो गई धर्म आधारित राजनीति का मतलब, लेकिन किसी के गेरुआ वस्त्र पहनने और सफेद वस्त्र पहनने का कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका एक अपना तरीका है कि वो किस तरह से। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि पहली बार जो है, क्या नाम है, खरगे साहब योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को समझता हूं, ऐसा है, हो सकता है गलत हो, कि खरगे साहब को अपनी कुर्सी के लिए जरूरी है कि जिनकी तरफ वो देखते हैं वही चेतक की तरह से है। राणा की पुतली मुड़ने से पहले वो देखना उधर इशारा करते हैं। जो कांग्रेस का असली नेतृत्व है, गांधी परिवार है, उसको क्या पसंद है वो काम करना है। मुझे नहीं लगता कि लेकिन ऐसा करके वो एक्नॉलेज भी तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे कटेंगे नारा वो दिया, acknowledge अब कुछ चुनाव भी बात चल कर पड़ा, रहे हैं, ठीक है, वो एक्नॉलेज तो करेंगे, लेकिन विपक्ष का अटैक करना इतना बड़ा नेता वो आपका नाम नहीं करके बोले। अब किसी की स्थिति है क्या कि योगी जी को एक्नॉलेज न करे? ये भी तो सवाल है ना। किस रेफरेंस में आप कह रहे हैं? किसी भी रेफरेंस में आज जब उसी नारे पर पूरी राजनीति हो रही है तो एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। आज जब उसी नारे पर अखिलेश यादव से लेकर सारे के सारे नेताओं को जवाब देना पड़ा है, उसी के इर्द गिर्द सारी कैंपेन बन रही है, तो आपको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जब ये कहा जाता है ना, तो आदर्श स्थिति में मेरा भी मानना है कि साधु संतों को या किसी भी उसको क्या जरूरत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो तब लगेगा जब वो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता बन जा रहा है जो मठाधीश से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आता है। और आप जरा बताइए, मथुरा, अयोध्या, काशी, प्रयाग, पहचान बदल गई, वो कष्ट हो गया क्या? मुश्किल कहां है? क्या योगी आदित्यनाथ का इस तरह से जो जीवन व्यवहार है और जो अयोध्या का दीपोत्सव होता है वहां मुश्किल है क्या? क्या रामलीला के समय जो राम सीता का रथ खींचते हैं वो मुश्किल है क्या? असली समस्या आप समझ लीजिए, उनको लग रहा है कि ये ज्यादा रिलेट करता है, जिस हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू पहचान की बात होती है उसको ज्यादा रिलेट करता है, और उससे बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको परेशानी नहीं है जब आप आरोप लगता है, पिनराई विजयन कह देते हैं कि प्रियंका जी के जो चुनाव प्रचार में हो जमात के लोग जाके कर रहे हैं, जब सोनिया गांधी को आर्टिकल लिखना पड़ता है, जब प्रियंका को गाजा पर चिंता जतानी पड़ती है, जब राहुल गांधी को उसकी चिंता, तब आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई गड़बड़